सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। जितनी आप एनर्जी अभी मेरी इस व्लॉग को बनाते हो देख रहे हो, मार दी बहुत तेज बाबू, उतनी मेरी आंख भाई आप देख सकते हो। मेरी आंख का हाल देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्वेलिंग नजर आ रही होगी। मैं सुबह उठी भाई, मेरी आंख में ना दर्द सा हो रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे तो मुझे पता चला नहीं कि भाई फूल रही है। तो मैं वॉशरूम में गई, मैंने शीशे में देखा, अब तो फिर भी मैं बोलूँ कम हो गई थोड़ी सी। उस टाइम पे इतनी मोटी फूल रही थी, पता नहीं क्या हो गया एकदम से भाई। मैं कल है ना एक वीडियो देख रही थी, मेरे को लगता है मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। कल है ना मैं वीडियो आई मेरे सामने, जिसमें एक बच्चे की आंख है ना, मतलब ये जैसे ये तो बाहर से मोटी है ना, उसके ना अंदर से मोटी हो रही थी और बाहर निकल रही थी। तो है ना उसमें बता रहे थे कि जो लोग ज्यादा फोन चलाते हैं ना बच्चे, उनकी आंखें ऐसी हो जाती है। तो है ना ऐसे पता नहीं फिर मेरे माइंड में क्या आया, तो मुझे ऐसा लगता है। और सुबह उठी तो मेरी भी आंख वैसी, मतलब आप समझ रहे हो मैनिफेस्टेशन में कितना ज्यादा पावर होती है ऐसा करके। तो हाँ, मैं तो अभी यहाँ पे भाई यशु से पहले मिल लो। गुड मॉर्निंग गाइस। बाबू तेज बोलना पड़ता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह सुबह बन रहा है पापा के लिए लंच और ब्रेकफास्ट भी बनेगा। पहले पापा के लंच बना दूं। आज पापा ने कहा है कि मेरे को पराठा खिला देना मिर्ची वाला। बहुत दिनों के बाद मांगा है पापा ने, तो मैं मना थोड़ी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं बना के दूंगी ना। अभी पापा नहाने जा रहे हैं, उसके बाद बनाऊंगी। तो मैं इससे पहले पापा का लंच पैक कर देती हूँ। और ये सुबह सुबह ना आ जाती है नीचे। ये देख और लो, मेरे ये आ गई पैरों में- डेजी। डेजी ये रही शुभी। अपनी शुभी। शुभी आती है पैरों में सुबह सुबह। शुभी, गुड मॉर्निंग। उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। अले आप तो चढ़ ही नहीं सकते ऊपर। अले आप तो ऊपर ही नहीं चढ़ सकते। अले यार, अले वो देखो चिढ़ा रही है किसको। देखो देखा मैं तो बिल्ली पैदा हुई हूँ, मैं कहीं भी चढ़ सकती हूँ। अले डेजी, अरे मेरी गुजिया, अरे मेरी गुजिया, नहीं डुबू प्लीज। हाय मेरा बच्चा। नहीं, कोई बात नहीं। छोटे हैं ना। तो भाई पापा के लंच में देख लो क्या क्या पैक होता है। ये है पूरा सैलेड, ठीक है, जो पापा के लंच में पैक होता है। और ये है फ्रूट्स जो पापा के लंच में नहीं, मतलब ये पापा कभी भी खा सकते हैं, लेकिन हम भेजते लंच के साथ ही हैं। और ये है भाई, एक मिनट, एक और फ्रूट, अमरूद, क्योंकि पापा को है ना शुगर है ना, तो पापा को बीच में भूख थोड़ी ज्यादा लग जाती है। तो फिर इसलिए हम लोग फ्रूट्स पैक कर देते हैं साथ में, जिससे कि उनको मतलब वो कुछ और ना खाएं उल्टा सीधा, और भैया फ्रूट्स वगैरह खा लें साथ में। पापा इतने बदल गए ना अभी कुछ दिनों में, सच बताऊं तो देखेंगे तो है। अब रात को अगर उनको भूख लगती है ना, क्योंकि अगर रात को नींद नहीं आ रही तो भूख तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली किसी को भी लगती है। तो पापा उस टाइम पे फ्रूट खाना ज्यादा सही समझते हैं, बजाय इसके कि वो यहाँ पे कुछ कुरेले। तो ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस अच्छे आ रहे हैं। और कल हम पापा के लिए कुछ लेके भी आए थे, दिखाती हूँ आपको। हम लेके आए थे बाबू डाइट वाली नमकीन, इसी में इसमें निकाल दी। ये देखो, आपको ये वाली नमकीन दिख रही है, ये वाली गाइस की 4 आंखें हैं ना। अरे मैं बता दूं, वो जो डाइट वाली नमकीन नहीं होती जिसमें परमल होते हैं, चने होते हैं, और मतलब एक वो चेवड़े टाइप जो होता है, वो पूरी डाइट वाली होती है। तो वो हम लेके आए थे पापा के लिए, क्योंकि नमकीन को उनको है कि चाय के साथ में नमकीन पीऊँ, तो फिर हम ये दे देते हैं भाई। और मीठे के लिए हम पापा के लिए लाए थे गुड़ वाले बिस्किट आटा के, मतलब वो कभी कभी देने के लिए, रोज नहीं, कभी कभी। तो भाई अब इधर बन रही है तोरी की सब्जी, और इधर बन रही है भाई तोरी की सब्जी। पहले पापा ने सुबह सुबह मुंह बनाया था, पता है, तोरी के लिए। मैंने कहा पापा तोरी बहुत हेल्दी होती है। अच्छा, पढ़ देना फिर। तो बाबू ये फिर पैक भी हो जाएगी और खा भी लेंगे पापा इसमें से। मिर्ची का पराठा खाएंगे। अच्छा, तो सिर्फ पैक के लिए बना रही है सिर्फ क्या? पापा के और लिए अपन क्या खाएंगे बाबू? अपन राजमा खा लेंगे। राजमा पड़ी है, ठीक है, फिर अपन राजमा चना, कल हमने राजमा चावल बनाया था ना, तो उसका नाश्ता कर लेंगे। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ अंदर, क्योंकि मुझे करनी है एडिटिंग, और क्योंकि मेरी आंख में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मैं सोचूं जल्दी से फटाक से एडिटिंग कर लूँ भाई। फिर आज देखते हैं हमारा क्या प्लान है। कल हमने मकबैंग का सोचा था, बट एज यूजुअल हम लोग रात को लेट आए, फिर बहुत ज्यादा मतलब मैसेज हो गया था, तो फिर हम लोग नहीं कर पाए मकबैंग शूट। तो आज देखते हैं भाई, दिन में अगर कर लें तो लेट्स सी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। मैं अभी 2 मिनट के लिए भाई बाहर चली गई थी डेजी को सुसु कराने के लिए, और जो मेरी हालत हुई है भाई, ओहो, खतरनाक गर्मी हो रही है बाहर, खतरनाक। वो भी अक्टूबर जैसे महीने में खतरनाक गर्मी हो रही है, सॉरी सितंबर जैसे महीने में, एंड में। तो अभी हम लोग है ना जा रहे थे पापा की मेडिसिन लेने, और जो मैंने आपको सुबह बताया था मेरी आंख सूज रही है, मेरी आंख वैसी की वैसी है, अभी तक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है भाई। और इसकी वजह से, आंख की वजह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, और मेरे को ना वॉमिट जैसा फील हो रहा है। पता नहीं वो इसी की वजह से हो रहा है या पता नहीं कोई और रीजन है, मुझे नहीं पता भाई। तो होता था ऐसा, हाँ, मेरी आई ऐसे वीक हो गई थी ना, तब वोमिट जैसा, सर दर्द, मतलब बहुत ऐसा लगता रहता था बार बार। तो अभी हम जा रहे थे भाई पापा की मेडिसिन लेके आने, क्योंकि अभी यही टाइम है देखो, क्योंकि शाम को फिर पापा आ जाते हैं तो हमें जल्दी रहता है, और शाम को ना ट्रैफिक बहुत रहता है हमारे वाले इस वाले रोड।
तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये दोपहर का ही टाइम है जब हम जा सकते हैं या फिर लेट नाइट जा सकते हैं। तो लेट नाइट कल पापा हम जा रहे थे तो पापा ने जाने नहीं दिया। फिर पापा ने क्या जाने दिया, पापा ने बोला कि सुबह ले आना, अब इतनी रात में कहाँ जाओगे। तो मैंने कहा फिर अब दोपहर में चलते हैं। तो है ना यशु ने 2 काजल मंगा के दिए थे, मैंने बहुत दिन हो गए। तो मैंने इसको बोलता, मैंने कहा रुक जा, अपन ना ब्लॉग में दिखाएंगे, शूट करेंगे। बेचारी जब से काजल लगा नहीं पाई है क्योंकि पैक पड़े हुए हैं। तो अब ये दिखाएगी। बताओ जी। हाँ जी बताओ जी। वाह ये ब्लैक है, ये वाला फेसेस कनाडा का है। हाँ ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये शुगर का है। एक काम कर, एक आंख में ब्लैक लगा ले, एक आंख में ब्लू लगा ले। ओहो हो क्या मस्त लगेगी बाबू। हो गया? हाँ हो गया। गाइस बाबू थोड़ा तेज बोलेंगे आप। गाइस हाँ ये लगाऊंगी आज नीला काजल। नीला लगाएगी, चल ठीक है नीला लगा ले। आई लव नीला काजल। शादी के टाइम पे मैंने नायका का लिया था, बहुत अच्छा था। और ये वाला शुगर किसका का है? मैंने पता नहीं अब तक कुछ ये लगाया किसका है? ये है गाइस शुगर पॉप का। हम आपको इसके रिव्यू देते हैं, अभी रुक जाओ। और ये है फेसेस कनाडा। भाई कोई प्रमोशन नहीं है, फेसेस कनाडा ने हमको इस वाले के पैसे नहीं दिए बिल्कुल भी। हाँ मत करना कोई कनाडा नहीं है। हाँ जबरदस्ती फेसेस है बस। हाँ अब कैसे लगाऊं मैं? लगा ले। सजना है मुझे, लगाओ। सच मैं तेरे बिल्कुल आंख पे जूम कर देती हूँ। ब्लू लगाएगी? लगा। ये मैं लगा दूँ बाबू तेरे को, तू कहे तो। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है मेरी जिंदगी कि बाबू तुम मुझे काजल लगाओ। ये तो बिल्कुल ब्लू है। हाँ लगा। अच्छा यार काजल। भाई हम जेन्युइन रिव्यूज देंगे, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं देंगे तो हम जेन्युइन रिव्यूज नहीं देंगे, या पैसा देंगे तो ही हम अच्छा बोलेंगे, ऐसा नहीं है। और पैसा देने के बाद भी हमें जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता हम उसका अच्छा रिव्यू नहीं देते। मतलब कि हम करते ही नहीं फिर वो प्रमोशन। बट फेसेस कनाडा के तो नो डाउट अच्छे हैं सारे प्रोडक्ट्स बढ़िया हैं। बाबू तुम ज्यादा प्रमोशन मत करो इनका, कहेंगे क्या पता वो हमको मेल करने वाले हो। हाँ। और कहीं ने तो फ्री में कर दिया हो, क्या पता काजल का ही हो। गाइस कोई कनाडा नहीं है, कोई फेसेस नहीं है, ठीक है? भूल जाओ सब। नीले रंग का काजल है, अगर मंगाना हो तो मुझे। नीले रंग का तो दूसरी ब्रांड है, ये नीला ही है। बाबू मेरा हाथ तो क्या सुंदर काका लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ये वाला। आप बताओ ना पहले। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, सुंदर है। पहले मुझे पसंद नहीं था ब्लू कलर का, बट ये वैसा ब्लू नहीं है कि मतलब एकदम ऐसा ना बिल्कुल ब्लू पता दिखे। है इसमें और भी शेड्स है, ब्राउन भी शेड्स हैं। हाँ? ब्राउन शेड मंगा ले फिर है। तू। नहीं मुझे तो बस ब्लू, दिखा, बस एक मैं ग्रीन मंगाऊंगी। पर बाबू ये वीडियो में ना ज्यादा ब्लू दिख नहीं रहा, ऐसा काला काला से ही दिख रहा है। बाहर दिखेगा धूप में। चले अब, चले गाइस चले क्या? चल बाबू ये मेरी मेकअप किट में रखना है। ठीक है इधर लग देता हूँ अभी तो फिलहाल। चलो गाइस हम लोग निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैंने ब्लैक वाला नहीं खोला, मैं आपको बाद में ब्लैक वाला खोल के दिखाऊंगी, ठीक है गाइस? आपको ऐसा और ये देख लो एसी चल रहा है और पसीने देख लो भाई, एसी चल रहा है लिटरली कितने पे 23 पे एसी चल रहा है गाइस। और पसीने देख लो। सुनो 2 मिनट मुझे देख लो ना, ऐसे सुंदर लग रही है, लग रही है सुंदर। 2-3 मिनट के लिए मेरी तारीफ कर देना। ठीक है। लग रही है सुंदर। मैंने काका लग रही हूँ, मेरे बाल खुले अच्छे लग रहे हैं। अभी जब बाहर जाएगी फिर दिखाऊंगी। गाइस तभी तो कह रही 2-3 मिनट देख लो मुझे, अच्छी लग रही हो ना? कोई नहीं अपन जल्दी एक कार लेंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छी लग रही हो ना? बस और देखना है थोड़ा, देखना है तो देख लिया, देख लिया देख ले और देख लो। नहीं बस देख लिया। पक्का? हाँ चलो हो गया, स्टाइल बहुत मार लिया। चलो गाइस बाद में मिलते हैं। ये रुक जाओ, यशु कुछ कहना चाह रही थी। गाइस ये मैंने आज का कंटेंट शूट किया है, अब अच्छी लग रही हूँ? अभी भी अच्छी लग रही है बाबू, तू हमेशा ही अच्छी लगती है। मैं सुंदर काका हूँ ना। मेरी बिट्टड़ी। चलो चले अब। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं भाई घर से रेडी होके। मैं आज चश्मे लगा के जा रहे हैं क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना। और मुझे आज ग्लासेस मिल भी गए थे जब मैं ये वाली जीन्स अपनी निकाल रही थी तब। और मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है लेकिन ठंडा फील नहीं हो रहा, बहुत गर्म फील हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं पहले डीएमसी पापा की मेडिसिन लेने, उसके बाद थोड़ा सा काम है, घर की कुछ चीज़ें लेके आनी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी डुगू कह रहे हैं जब मैं मेडिसिन लूँगी तो तेरे को बाहर खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि मैं पार्किंग में स्कूटी नहीं लगा सकती। अब या तो होता होएगा टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसलिए बोल रहे हैं। चलो भाई चलते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है? लेट्स गो। सो गाइस हम पापा की दवाई लेके निकल चुके हैं भाई, हमारे और भी काम है वो करने के लिए। बहुत टाइम लगा, मुझे धूप में खड़ा होना पड़ा स्कूटी पे क्योंकि पार्किंग में नहीं लगाई थी स्कूटी। और अभी हम रोड पे हैं, बट मैंने क्या शूट कर लेती हूँ, टाइम मिलता है नहीं मिलता हमको फिर बीच में, इस वजह से। तो अभी अपने 2-3 काम और निपटाने, वो निपटा लेते हैं गाइस और फिर चलते हैं। और धूप ऐसी हो रही है ना एकदम जलाने वाली, बता नहीं सकती मैं कितनी गंदी गर्मी फील हो रही है।
मेरा मुंह पता नहीं आपको बंदर जैसा लग रहा होगा तो भाई चलो गाइस चले दवाई लेने, मतलब दवाई लेके वापस चलते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइज हम लोगों ने भाई अभी अभी डिनर किया है और आज मैं आपको थोड़ी धोखाधड़ी कर दी आज दाल ले हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा वाली। एक्चुअली ये सब चीना की वजह से हुआ है, बताऊंगी चीना को। बता दो दे हुआ क्या है। भाई देखो, पहले आज का सीन ये था कि पापा की दवा लेने हम गए थे, मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, बताया भी था। उसके बाद हम अपने किसी काम से गए थे तो वहाँ पे भाई हमको हो गया, टाइम लग गया, लेट हो गया। और आज धूप इतनी गंदी थी ना कि मुझे ऐसा लगा कि शायद वो समर जो बहुत गंदी गर्मी नहीं पड़ती, इसमें लू चलती है, वैसा वाला हाल था। बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा था। और फिर जब ये वहाँ पे दवाई लेने गए थे ना, इवन कमरे के अंदर भी एसी चला के अगर हम बंद कर रहे हैं ना तो तुरंत गर्मी हो रही है, वरना होती नहीं है नीचे ऐसी वाली गर्मी, तुरंत गर्मी हो जा रही है भाई। और आज ये मुझे पूरे 20-25 मिनट के लिए कड़कती धूप में स्कूटी पे छोड़ के गए थे। एक्चुअली गलती इनकी भी नहीं थी, इनको लगा कि फटाफट से मिल जाएगी दवाई, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भीड़ की वजह से सिस्टम अलग कर दिया था। मतलब अमाउंट कहीं और पे करना है और मेडिसिन पार्किंग में लगा के आते फिर बहुत टाइम लग जाता, टाइम बहुत लगता है। और मतलब अमाउंट कहीं पे करना था और मेडिसिन कहीं और से कलेक्ट करनी थी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और मैं बिल्कुल तपती कड़कड़ाती धूप में खड़ी थी। अब मैं बता भी नहीं सकती मैंने कितना पेशेंसली वेट किया, तकरीबन आधा घंटा लगा होगा, आपको आने में 25-30 मिनट लग गए थे। और मेरा ऐसा हो गया था मन कि मैं अभी रो दूं, क्योंकि मैं गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और मेरे पसीने यूं बह रहे हैं, यहाँ पे सिंदूर भी यूं बह रहा है, बाप रे। उसके बाद भाई हम अपने काम पे निकल गए, फिर हमको लेट हो गया था। फिर पापा को फ़ोन किया था मैंने इसीलिए कि भैया आप कब निकलोगे, तो पापा का फ़ोन आ गया कि मैं निकलने लगा हूँ 5 बजे करीब। तो हम साथ साथ ही निकल गए पापा के। तो पापा को कैब बुक करके दी थी। फिर पापा हमसे 5 मिनट पहले पहुंच गए। उसका कारण ये था कि हम रास्ते से सब्जियां लेने लग गए थे, क्योंकि घर पे सब्जियां खत्म थी। तो हमने कहा भाई सब्जियां ले लेते हैं। तो बस फिर पापा बैठे थे सीढ़ियों में, मतलब जो दरवाजे मेन गेट के बाहर जो बना होता है वहाँ पे बैठे थे। हाय मेरे को इतना दुख हुआ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और फिर पापा की प्रॉपर हेल्थ ठीक भी नहीं है उतनी ज़्यादा। तो पापा मुश्किल से 5 मिनट ही पापा नहीं बैठ के होगा तब हम पहुँच गए थे। फिर भाई आके खाना बनाया। और आज हमारे साथ भाई धोखा कैसे हुआ है मैं बता देती हूँ। मैंने आज बनाई थी बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद भूरी भूरी दाल। तो हम अभी जब हम मार्केट गए थे ना, जब हम आए थे तो हम मार्केट गए थे। कहाँ गए थे? स्मार्ट बाजार। क्या नाम है तुम्हारे यहाँ का बाबू? BBN। नहीं BBN नहीं, वो दूसरे वाला बड़ा वाला, बेस्ट प्राइस। हाँ बेस्ट प्राइस। तो वहाँ पे मैं भूरी भूरी दाल लेने लगी थी, मतलब कुछ तो भूरी भूरी दाल की बात हुई थी। तो चीना ने मुझे बोला घर पे रखी हुई है ये वाली करके, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि ये देसी रखी हुई है, गाँव वाली। पता नहीं गाँव की थी वो, पर देसी थी। वो जो छोटी छोटी नहीं होती, गोल गोल सी, और उसमें वो कड़कते हुए दाने भी थे, मतलब वो दाल जैसे ही होते हैं बिल्कुल। और मैंने वो दाल बना दी गाइज, और वो भी टेस्टी बना दी। और मैंने उसमें पूरे 5 रुपए का हरा धनिया डाला था। पता है आपको इतना 10 रुपए का धनिया मिला था, उसका आधा, पूरा आधा मैंने 2 डंडियाँ पूरी 2 गिन के डाली थी 5 रुपए का हरा धनिया। और उसमें जब वो दाल मैंने खाई, पापा के साथ बैठ के आज मैंने 3 बार डिनर किया, क्योंकि इन्होंने बोला था मैं लेट खाऊंगी। तो जैसे ही मैंने किया तो पापा की में तो नहीं बजी कड़क, मेरे में बज गई कड़क 2-3 बार 4 बार। तो मेरे मन में यह संतुष्टि थी, चल कोई बात नहीं, तेरी दाल में तो बज रही, पापा की नहीं बजनी चाहिए। अब मुझे क्या पता बेचारे कश्मीरी लाल जी के मुँह में 2 बार बज चुकी। जब तीसरी बार बजी ना तो पापा मुझे कहते हैं सब्जी पड़ी है कोई पकी हुई फ्रिज में। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? सारा मजा किरकिरा हो गया। बोलते ही ये कड़क कड़क बज रहा है। क्या हुआ? फ्लेक्स सीड्स ली थी मैंने भी। कड़क कड़क बज रहा है। मैंने कहा पापा मुझे पता नहीं था इसमें ऐसा कुछ है करके। तो बोलते कोई बात नहीं। मैंने कहा तो बना देती हूँ कुछ और सब्जी। तो पापा को मेरे पे रहम आ गया होगा, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी ना, तो वो ऐसा कहते रहम दे, तो लाइट भी चली गई फिर कि कुछ मंगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, बन गई दाल चावल तो। और मैंने बहुत मन से बनाए थे। और 5 रुपये का धनिया का बहुत दुख हो रहा है मुझे, हरा धनिया मिलता नहीं है, पता है आपको। इतनी सी कि वो बनाते रहते हैं गुच्छी रबड़ डाल के उसमें, कि 10 रुपये की है। तो बहुत दुख हुआ मुझे उसका। फिर वो कड़क कड़क बजा। फिर मैंने पापा को बोला कि कुछ बना दो, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने चावल को प्याज और हरी मिर्च से थोड़ा वो कर दिया, फ्राई कर दिया उनको, नमक वाला। फिर पापा ने वो खाया। तो खाया फिर मैंने डुगू को बोला कि मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, दाल में ऐसा दिक्कत है। तो उन्होंने 2 चम्मच खाई, नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर 1 बजा कड़क, कहते मेरे को तो अच्छा लगता है ये। फिर जब फाइनली मैंने डिनर ला के दिया ना इनको, तो ये तो बहुत बज रहा है। फिर हर चम्मच में 2-2 बजे, कड़क 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 कड़क। मैंने कहा सही लग रहा है अब मामला। कहती है पेट भर गया बस मेरा। फिर जो येलो येलो चावल थोड़े से पापा के बचे थे इतने से, बस वही खाए हैं। बाकी झुकी तो प्लेट छोड़ दी और पानी पी लिया। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं बाबू, इट्स ओके। अब वो भूरी भूरी दाल मेरे को फेंकनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। क्या फायदा है ऐसी दाल का, बताओ, जो कड़क कड़क बजे मुंह में। तो आज मुझे क्या कह रही थी वो बता पहले। मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। ये मुझे ऐसे बोल रही थी गाइस कि जैसे हम IVF कराएंगे, मान लो
जैसे कि हम सोच रहे हैं अभी, तो मतलब उससे लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, वो तो देखो देखो मतलब नॉर्मली देखो। अब देखो इसको दूसरे में मत लेना तुम लोग, कहीं समझ दो है इनको तो लड़का ही चाहिए, है इनको तो लड़की चाहिए, ऐसा 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 वाला कुछ नहीं है। मतलब हम सोच रहे हैं ऐसे कि उससे मतलब उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि लड़के लड़के पैदा होते हैं, क्योंकि मैंने ना किसी से तो सुना है ऐसा, कि पता नहीं किससे सुना है कि आईवीएफ से ज्यादातर लड़के पैदा होते कोई तो हैं बोल ऐसा। रहा था मेरे को अब भी। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है भाई कि मुझे चाहिए लड़का, ठीक है, और इसे चाहिए लड़की। मेरी ननद को भी चाहिए लड़की, हाँ क्योंकि अब हम बता देते हैं उसका रीजन क्या है। पहली बात तो मुझे लड़की अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। फिर सबसे बड़ा रीजन सबके पास होगा कि लड़कियों को कपड़े बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप ऐसा नहीं है, लड़कों को भी बहुत सारे क्या ऑप्शंस होते पैंट हैं। और शर्ट, ट्राउजर और शर्ट, लड़कियों के पास क्या होता है फिर? सूट, सलवार, स्कर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स, कुछ भी पहन सकती हैं वो, कुछ भी, हजारों तरीके के कॉस्ट्यूम्स। लड़कों के पास क्या ही ऑप्शन है, शर्ट पैंट, उसी को घुमा के पहन लो बस। आजकल लड़के भी कुछ भी पहन सकते हैं। जैसे कि स्कर्ट, हाँ पहन सकते हैं, सीधा। तो नहीं पहन सकते। बट यार तुम नहीं समझोगी, दो चोटी तो नहीं कर सकती ना लड़के। अगर देखो, अगर गाइस मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर लड़का हो गया बाई चांस, तो मैंने इनको बोला है मैं तो उसकी दो चोटी बनाऊंगी। बताओ अब यहाँ पे कमेंट्स पता है ना कैसे कैसे आएंगे वो लोगों की हाँ तो तुम सोच जैसे है। हो, तुम अपने बच्चों को भी तो वैसे ही बनाओगे। हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। और ये तो भाई देखो अब मामला यहाँ पे सुलट रहा है। यहाँ पे ये हो गया है कि देखो मुझे चाहिए लड़का, यशु को चाहिए लड़की, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी साइड है जिनको लड़का चाहिए, ठीक है, वो भेजेंगे भाई नीला दिल, ठीक है, नीला दिल। और हाँ अच्छा। और जो यशु की तरफ है जिनको लड़की चाहिए वो भेजेंगे भाई पिंक दिल, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किस नीले दिल ज्यादा है या पिंक दिल ज्यादा है, ठीक है। फिर हम उसका अगले व्लॉग में बताएंगे कि आप लोग क्या चाहते हो, लड़का या लड़की। वैसे तो देखो भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी और आईवीएफ की मर्जी है कि क्या होता है। बट मैंने ऐसे सुना है कि लड़के ज्यादा होते हैं आईवीएफ से, तो ये चीज भाई मुझे बताना कि ऐसा है मैंने कि ये नहीं भी सुना है कि ट्विंस भी बहुत होते हैं आईवीएफ से। बाबू ये मुझे बहुत टेंशन देती है। इतना टेंशन देखना, टेंशन इनको हो रही है कि मुझे टेंशन लेनी चाहिए। पागल है क्या? तो आगे पालने पैदा करने के बाद पालना भी होता है भाई। मुझे लगता है पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, पालना ज्यादा मुश्किल है पागल। तो फिर आप पैदा कर लो, पाल मैं दूंगी। मेरे तो हो नहीं सकते ना। एंड्रोमेट्रिसिस। हाँ एंड्रोमेट्रिसिस है ना मेरे को। अब नहीं है, ठीक हो आप। अभी मैंने चेक वेक नहीं करवाया गाइस। फालतू का मैनिफेस्ट मत करो, मैं इतना पेन कोई मत बोलो आप ये चीज, लोग फिर कुछ बोलते हैं। बोलना तो फिर क्या होगा। सो भाई ये हमारी एक आज डिस्कशन चल रही थी इस वाले टॉपिक पे, और जब भी हमारी ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन चलती है ना तो हमारी बहुत सारी डिस्कशन चलती है। और मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब, हमारे फेसबुक, हर जगह को ये पता है कि हम बेबी के बारे में प्लान कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज भी ये भी बता दूं, फिर जब हमारी ऐसी डिस्कशन चल रही होती है ना, फिर जब हमारी थोड़ी सी ऐसे मतलब कि बहस टाइप हो जाती है, लड़ाई नहीं थोड़ी बहस टाइप, तो हम हाँ ठीक है गाइस से पूछ लेंगे, हाँ ठीक है गाइस से पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, गाइस जो कहेंगे वही ठीक रहेगा। गाइस ऐसा होता है। गाइस ऐसा ना करे कि तुम टेंशन मत लो यशल, हम आईवीएफ खुद ही करा के एक बच्चा तुमको गिफ्ट कर देते हैं। काश के ऐसा ही हो जाए एक दिन। सही है। वैसे भी आपको तो ऐसे ड्रीम्स आते हैं ना? मेरे को पता है कैसे ड्रीम्स आते थे, मैं आज आपको सच्चाई बताती हूँ गाइस। मेरे को ना ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जैसे है ना, ड्रीम्स नहीं मतलब ऐसे विजुलाइज करते हैं ना हम चीजें ऐसे, जैसे मैं अभी बैठी हूँ और मैं कुछ देखूँ तो एकदम से हमारे माइंड में कुछ भी आ सकता है, और वो विजुलाइज भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे को है ना सर बहुत बार, मतलब एक बार नहीं बोलूँगी, पता नहीं कितनी बार मेरे को ऐसा विजुलाइज हुआ है कि मेरे को ना एक सड़क पे किसी जंगल में जो कोने में जो घास वास नहीं होती वहाँ पे कोई बच्चा पड़ा हुआ मिला है। और मैं बहुत सोचती हूँ कि भाई मैं ऐसा विजुलाइज ना करूँ, क्यों किसी का बच्चा ऐसा पड़ा हुआ मुझे मिले। बट मेरे दिमाग में ऐसे बहुत बार आया और मैंने यशु के साथ बहुत बार शेयर की है ये चीज़ कि मेरे दिमाग में ना ऐसी चीज़ें आती हैं कि मेरे को कहीं पे बच्चा सड़क के कोने में कोई बच्चा पड़ा हुआ है, किसी ने फेंक दिया और वो मुझे बच्चा मिला है ऐसा करके। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। पता नहीं, बट मेरे को ना जब भी कोई बच्चे का मैं कभी बच्चे के बारे में ऐसे सोचती थी ना, अब तो नहीं हो रहा ऐसा मेरे साथ, बट अब जब से हमने आईवीएफ वाली बात छेड़ी है तब से नहीं हो रहा। बट इससे पहले जब भी हम बच्चे के बारे में सोचते थे ना कभी, तो मेरे माइंड में ना हमेशा यही चीज आती थी कि कोई बच्चा ऐसे मतलब सड़क के किनारे पड़ा और वो मुझे मिला ऐसा करके। इवन आप ना विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी हम लोग वहाँ पे गए थे, वो कौन सी वाली माता है जो बहुत फेमस है, अपन गए थे अभी। नैना देवी नहीं यार, बंगलामुखी, चामुंडा देवी, बंगलामुखी है वो, कांगड़ा देवी,
यार जहाँ पे रात को सोते हैं लेडीज प्रेग्नेंट, वो कौन सी जगह है वो? मुझे नाम एक मंदिर है जो जहाँ पे रात को सोती हैं औरतें जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, उसका जो रास्ता है ना वहाँ पे भी मुझे सेम वही विजुलाइज हो रहा था कि मुझे यहाँ पे इसके जंगल में कोई बच्चा पड़ा हुआ मिलेगा, और मेरी आंखें ना पूरी जंगल की ओर ही थी। ये तो आपने मुझे नहीं बताया। मैंने इसको भी शेयर नहीं की ये वाली बात, आज बता रही हूँ अब मैं ये मुझे बात। याद आया कि हम ये वाले मंदिर पे गए थे। हाँ आज बता रही हूँ मैं ये बात कि मैं उसका पूरा जंगल का रास्ता ना मेरी जंगल पे ही नजर थी कि मैं उसको देखते हुए जा रही थी कि मुझे बार बार ऐसा विजुलाइज हो रहा था कि मुझे कोई बच्चा पड़ा हुआ मिलेगा यहाँ पे। ऐसी चीजें होती है मेरे साथ। ज्यादा ही दिल से चाहिए तुमको बच्चा, मुझे लगता है। पता नहीं मेरे साथ ऐसी चीजें होती हैं, बट कभी कभी बहुत चीजें मेरे को ऐसे स्ट्रांगली विजुलाइज होती हैं कि ऐसा होने वाला है, और वो चीजें कई कई चीजें तो ऐसी होती है जो हो जाती हैं, हो भी जाती हैं कई चीजें तो ऐसी। तो ऐसा कब होगा जब तुम अलमीरा से अपने कपड़े खुद निकालोगी ये तो मेरे को लग रहा है अगले जन्म में ही होगा। और किचन से नाश्ता खुद लेके खाओगी? वो भी अगले जन्म में ही होगा मेरे को लगता है। फिलहाल मुझे भूख सी लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है। इतने एक ये तो सितारे है, खाए ये तो हैं, है, आपने अच्छे से खाना तो नहीं खाया। बट मैं नहीं खाना चाहती, मेरा मन नहीं है। फिर शाम को मैंने ना समोसे खा लिए थे 2, हम कहीं गए थे तो हमने 2 समोसे खा लिए थे। टेस्टी थे और अपने को भूख भी लगी थी बहुत कॉलेज रोड के तेज। थे तो इसलिए हम कॉलेज रोड के समोसे खा के आए थे एक्चुअली। मजे आए थे, बहुत बहुत टेस्टी थे। मतलब गर्मी में जो बैठ के भाई बैठ के तो ठंड में खाए हैं, मतलब एसी में, लेकिन जो खाए हैं ना और जो मज़ा आया ना चाय के साथ, मज़ा ही आ गया भाई। तो जो भी लुधियाना वाले लोग हैं तो उनको तो पता ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक बार तो हम अपने मकबैन में देखो अभी मैं आपको कुछ बोलूंगी नहीं, फिर आप मुझे बहुत गालियां दोगे कि मकबैन बोलते हैं करते नहीं है। बट हमारा कोई दिन ऐसा जाता ही नहीं है। हम सोचते हैं ना जिस दिन उस दिन, तो आज भी हमने सोचा था कि हम मकबैन करेंगे, आज लाइट चली गई इवनिंग को, और दोपहर को हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि पापा की दवाइयाँ लेने चले गए, फिर अपना भी काम और था। कल भी अब हमें जाना है दोपहर में सामान लेने। बाबू थोड़ा जल्दी चलेंगे यार प्लीज। गर्मी बहुत हो जाती मैं है। नहीं, इतनी गर्मी भी मैं नहीं बर्दाश्त मैं तो कह रही हूँ नहाने का तू तो कह रही तो मैं सुबह ही नहा के चलूंगी ना, आप मत नहाना, आपको तो ऐसे पसंद नहीं है नहाना। हाँ मैं सुबह ही उठते के आप साथ आके ही चल नहा लेंगे, लेना। पापा को भेज के ना सीधे ही चल आके लेंगे। नहा लेना। मैं सुबह एडिटिंग हाँ जल्दी सच, कर कल तो दूंगी। मिट भी नहीं आ रही, हाँ। तो मैं फटाफट सफाई कर दूंगी सुबह। ठीक है मैं बाबू, कल तो मैं सोचती मैं अच्छे से सफाई मैं भी यही बोलने वाली थी। कल तो मैं सोच के बैठी थी कि तेरी कसम मैं भी यही बोलने वाली थी, जब मैं एकदम से रुक गई ना, अभी मैं बोलते बोलते एकदम से रुक गई ना। बहुत मैं तेज बोलते हो आप। देख कैसी है, बहुत कभी तेज बोलती बोलते इसलिए हो। गाइस इसीलिए मैं नहीं बोलती, पता इसीलिए मैं नहीं बोलती क्योंकि मेरे को जब फ्लो आता है ना बोलने का तो मेरा जो साउंड है ना वो तेज हो जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है तो इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, अब मैं बोलूंगी भी नहीं। पर मैं बोल रही हूँ कि आप बोलो, लेकिन बिल्कुल ऐसे बहुत तेज टिकाड़ में बोलते हो। मैं बदल नहीं सकती, सॉरी, अपनी जो मेरी जो आदत है उसको तो मेरे कान की वैक्स वापस मेरे कान में डलवाओ, जिससे मुझे इतना तेज सुनाई ना दे जितना तेज लगता है। मेरे कान पे बजते हैं टन टन टन, मैं क्या करूँ अब? हाँ तो तू वो कानों में रुई लगा के बैठा कर मेरे पास। हाँ जब देखो जब क्या जब देखो जब? बाल कब कटेंगे ये? एनिवर्सरी पे कटेंगे, एनिवर्सरी से पहले नहीं कटेंगे बाल। मैं सोच रही हूँ एक बार थोड़ा इसको कर्ल्स करा के देख लूँ क्या मैं अपने बालों में। हाँ हाँ, जितना जोकर बनना है बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबू क्या दिक्कत है तेरे को? भी टेम्पररी करवाऊंगी अभी। ठीक है, जॉन से बात करती हूँ, आईब्रो खुद ही बनाई है इन्होंने अपनी, घर ही बुला लूंगी उसको। और मेरी आईब्रो भी खुद ही बनाई है इन्होंने। हाँ मस्त लग रही है ना? हाँ चल गाइस, बोर मत कर, एंड करते हैं। चलो गाइस, ज़्यादा बोर नहीं करते भाई। आज का हमारा डिस्कशन आपको पता चल चुका है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना रेड हार्ट और पिंक हार्ट, और प्लस मेरे काजल के शेड भी बता देना। आज मैंने आपको शुगर वाली ट्राई करके दिखाई थी, कल मैं आपको वो वाली दिखाऊंगी फेसेस वाली ट्राई करके, ब्लैक कलर वाली। मुझे देखना है कि उसका ब्लैक मतलब कितना डार्क आ रहा है कलर। सो बस आज का दिन ऐसा था। कल हम जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं, और कुछ एक तो काम से जाना है हमें और एक सामान लेने जाना है। तो मैं आपको यहाँ का छोटा सा मार्ट दिखाऊंगी, BBN, जहाँ पे हम नॉर्मली आटा वगैरह लेने जाते हैं, जो ये मल्टीग्रेन लेते हैं आटा अलग अलग वाला। सो वो दिखाऊंगी मैं आपको, छोटी सी शॉपिंग अपनी कल की, और बाकी देखते हैं कल कैसा रहता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको तो यशल शॉर्ट्स पे हमारे भाई 400 के कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। जल्दी से दोनों पे 500 के करा दो, एक साथ धमाल मचाएंगे भाई, सेलिब्रेशन करेंगे बढ़िया वाला। दोनों पे 500 के करा दो जल्दी से। मम्मी आने वाली है, जल्दी करा दो, फिर आएंगे नहीं, छुट्टी नहीं मिलती उनको। हम साथ में केक काट लेंगे एक बना के। मम्मी कहेंगी बेटा छुट्टी कहाँ मिलती है, देखूंगी, सोचूंगी, 1 महीने बाद फिर बताऊंगी। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस।